वेलकम बैक टू जूलॉजी वर्ल्ड। आज है संडे, तो शुरू करते हैं आज के न्यू बायोटॉक्स के साथ, जहां हम कवर करते हैं पूरे वीक की लेटेस्ट डिस्कवरीज एंड लेटेस्ट न्यूज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी एंड जूलॉजी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बात करते हैं पहले न्यूज़ के साथ। अभी रिसेंटली कोलंबिया में एक नया स्कॉर्पियन डिस्कवर हुआ है, टेटियस एकाइलस। ये नॉर्मल स्कॉर्पियन जैसा नहीं है जो स्टिंग करके वेनम इंजेक्ट करते हैं। ये अपना वेनम स्प्रे करता है जैसे एक छोटा सा वाटर गन, और वो भी 14 इंच तक दूर। इसका रंग डार्क रेड ब्राउन है, थोड़ा हेरी फिंगर्स है, और इंटरेस्टिंगली ये यूवी लाइट में ज़्यादा ग्लो नहीं करता। ये कॉर्डिला ओरिएंटेड रीजन में मिलता है, और जब खतरा होता है तो अपना टेल फ्लिक करके वेनम स्प्रे कर देता है। स्प्रे वाला वेनम थोड़ा माइल्ड होता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, बस प्रेडेटर को इरिटेट करने के लिए। और ये साउथ अमेरिका का पहला स्कॉर्पियन है जो ऐसा डिफेंस यूज़ करता है। अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में कुछ स्पीसीज ऐसा करते हैं, पर ये कोलंबिया वाला एकदम यूनिक है। कूल एडेप्टेशन है ना, बिना टच किए अपना डिफेंस रेडी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। स्पाइडर को हम अक्सर डम क्रिएचर समझ लेते हैं, पर रिसर्चर्स बोलती है कि इनकी इंटेलिजेंस मैमल्स और बर्ड्स तक को राइवल करती है। वेब से ट्रैप्स नहीं, उनके ब्रेन्स का एक्सटेंशन है। हर स्ट्रैंड एक तरह से मेमोरी और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बन जाता है। सोचो अगर एक स्पाइडर को बड़ा प्रे मिलता है तो वो अपनी वेब के डायमेंशन एडजस्ट कर देता है। अगर छोटे इंसेक्ट ज़्यादा मिलते हैं तो सिल्क स्ट्रैंड की टेंशन बढ़ा देते हैं ताकि वाइब्रेशन फास्ट ट्रांसमिट हो। मतलब वेब एक इंस्ट्रूमेंट है जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ट्यून करता है। जंपिंग स्पाइडर्स जैसे पोर्सिया जेनस वाले लिटरली कैट्स की तरह हंट करते हैं। ये रूट प्लान करते हैं, फोरसाइट यूज करते हैं, और कभी कभी डेंजरस प्रे के एम्ब्यूज करने के लिए प्री मेडिटेशन दिखाते हैं। एक छोटी सी बॉडी में इतना एडवांस कॉग्निशन देखना एकदम सरप्राइजिंग है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वेव्स एक डायरी की तरह होते हैं। हर वेव उनके चॉइसेस और पास्ट एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड होता है। मतलब उनका माइंड उनके बॉडी के बाहर भी स्ट्रेच करता है। नेक्स्ट टाइम जब एक स्पाइडर किसी कॉर्नर पे मिले, उसको बस एक क्रीपी क्रॉलर मत समझना। उसके सिल्कन वेब में शायद थॉट्स के ओरिजिन के क्लूज लिखे हों। एक छोटी एलियन माइंड अपनी दुनिया को समझने की कोशिश कर रही होती है। अब बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। फॉरेस्ट फास्ट ग्रो कर रहे हैं, पर एक हिडन प्रॉब्लम है। रिसर्च बोलती है कि स्लो ग्रोइंग लॉन्ग लीफ ट्रीज जो कार्बन स्टोर करते हैं और इकोसिस्टम को स्टेबल बनाते हैं, डिसअपेयर हो रहे हैं। इनकी जगह फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज जैसे यूकेलिप्टस और पाइन डोमिनेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये स्प्रिंटर ट्रीज वीक होते हैं, हीट, हेवी रेन्स और इंसेक्ट के अगेंस्ट इजीली डैमेज हो जाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा रिस्क में है क्योंकि यहाँ यूनिक स्पेसीज कन्फाइंड एरियाज में मिलते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफोरेस्टेशन, लॉजिंग और क्लाइमेट चेंज इस शिफ्ट को एक्सेलरेट कर रही है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर फॉरेस्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो रिस्टोरेशन में स्लो ग्रोइंग और रेयर स्पीसीज को प्रमोट करना होगा। सोचो, फॉरेस्ट शायद तेज ग्रो कर रहे हैं, पर अगर वो वीक हो गए तो प्लैनेट के लिए एक साइलेंट क्राइसिस बन सकता है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। कैम्प्स रेडली सी टर्टल्स दुनिया का सबसे इंडेंजर्ड स्पेसीज में से एक है। ये नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट और गल्फ कोस्ट में रहते हैं, जहाँ शिपिंग और रूट्स और ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। रिसर्च बोलती है कि ये टर्टल्स स्पेशली सेंसिटिव होते हैं लो फ्रीक्वेंसी साउंड के लिए। वही रम्बलिंग टोन्स जो शिप्स और इंडस्ट्रियल मशीन्स अंडर वाटर क्रिएट करते हैं। मतलब जो नॉइज ह्यूमन ओशियन में डाल रहे होते हैं वो टर्टल्स के नेचुरल साउंड सिग्नल के साथ ओवरलैप करता है। साइंटिस्ट ने टेस्ट करके देखा है कि टर्टल्स 300 हर्ट्ज के आसपास साउंड के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ये वही रेंज है जहाँ शिप्स का नॉइज होता है। अब अगला स्टेप ये है कि रिसर्च रियल ओशन कंडीशन में देखना चाहते हैं कि टर्टल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ये स्टडी कंजर्वेशन के लिए बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगर हम समझ पाए कि नॉइज टर्टल्स के सेंसरी सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है तो उनके प्रोटेक्शन के लिए बेटर स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती हैं। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी न्यूज़ की ओर। पैसिफिक ओशन के सीबेड में साइंटिस्ट ने एक हिडन वर्ल्ड डिस्कवर किया है। 5 साल के रिसर्च और 160 दिन समुद्र में स्पेंड करके उन्होंने 800 के करीब स्पेसीज डॉक्यूमेंट किए, जिनमें से बहुत नए और अननोन थे। माइनिंग टेस्ट के बाद लोकल डैमेज तो क्लियर था। एनिमल नंबर्स और डाइवर्सिटी लगभग 1/3 तक कम हो गई, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट पहले सोचा था उससे थोड़ा कम निकला। ये एरिया 4000 मीटर डीप है, जहाँ सनलाइट कभी नहीं पहुँचती। यहाँ लाइफ बहुत लिमिटेड है, और फिर भी रिसर्चर्स ने वर्म्स, क्रस्टोसियंस, मोलस्क और इवन एक न्यू कोरल स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया। साइंटिस्ट बोलते हैं कि अभी भी हमें पता नहीं है कि ये स्पीसीज इतनी वाइड स्प्रेड है। अगर माइनिंग एक्सपेंड हुई तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए प्रोटेक्टेड जोन को स्टडी करना और कंजर्व करना अर्जेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट संडे बायोटेक्स के न्यू एपिसोड के साथ। तब तक आप देखते रहिए जूलॉजी वर्ल्ड।